कौन कहता है खुशियाँ खरीदी नहीं जाती। ये खूबसूरत फूल जब आपके घर आंगन में रोज़ खिलते हैं, रंग बिरंगे, खुद ही खुशियाँ आपके घर में दस्तखत देती हैं। ये जो पौधा मेरे हाथ में है, इसे जरबेरा कहते हैं। जरबेरा के बारे में आज सारी बातें हम आपसे करेंगे। इस पौधे को नर्सरी से कैसे लाएं और घर में आप कैसे सजा करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल, अव्वल तो सर्दियों में और गर्मियों में भी इसकी देख रेख करेंगे, यह पौधा आपके घर में बहुत अच्छा चलेगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जरबेरा के बारे में ऐसी सी टिप्स जो शायद आपको मालूम ना हो। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप न कीजिएगा, अन्यथा बहुत सारी ऐसी जानकारियां आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं जो आपसे कहीं ना कहीं छूट जाएगी। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं ये जरबेरा है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत रंग में आते हैं। यूँ तो जरबेरा के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। समर में इसकी देखभाल करें और नर्सरी से लाके कैसे पॉट में लगाएं और क्या क्या इसकी देख रेख करें ताकि पूरे साल हमारे घर में खिलता खुलता रहे। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स ने फिर से जानना चाहा है जरबेरा के बारे में और कुछ खास बातें जो हम आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। आज हम इसके रखरखाव की ही केवल बात नहीं करेंगे, हम इसमें बीच बीच में आपको ऐसे टिप्स देंगे कि हर मौसम में इस पौधे का कैसे आप ख्याल रखें, सर्दियों में, गर्मी में, बरसात में, ताकि यह पौधा आपके घर आंगन में इसी तरह हंसता खेलता हुआ रहे। यह पौधा केवल फूल ही नहीं, पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। यह पौधा प्रकृति में बहुत पहले से है और इसकी खोज लगभग 1880 ईस्वी में हुई है, जिसे जेमसन नाम के बॉटनिस्ट ने इसे साउथ अफ्रीका में पाया था और उन्हीं के नाम पे इस पौधे का नाम पड़ा है जरबेरा जेमसोनी। और यह पौधा एस्टेसिया परिवार का सदस्य है, अर्थात ये उसी परिवार का सदस्य है जिसमें सनफ्लावर और डेजी आते हैं। और अब एक बहुत वैसी बात जो शायद बहुत लोग न जानते हों, इस पौधे का जो ये फूल है, ये एक फूल नहीं है, इनका छोटे छोटे 100 फूलों का समूह है जिससे ये जरबेरा का फूल बना है। अर्थात इस फूल की हर पंखुड़ी एक अलग फूल है और इस फूल के बीच में जो ये डिस्क की तरह दिखता है, यह ट्यूबुलर फ्लावर्स का क्लस्टर है। नासा एयर क्लीनिंग स्टडी जो है उसमें भी इस पौधे को बहुत मान्यता दी गई है। अर्थात यह पौधा भी हवा से अशुद्ध गैसों को शोषित करता है, जैसे बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन को यह पौधा एब्जॉर्ब करता है हवा से। अर्थात यह पौधा केवल सजावटी नहीं है, जो हमारे आसपास की हवा में अशुद्धता है उसे भी ये शोषित करता है और हमारे लिए शुद्ध हवा भी देता है। तो हुई ना दो बातें, एक पंथ दो काज। फूल का फूल, सजावट का सजावट, खुशियों की खुशियाँ और हवा तो शुद्ध करता ही करता है। अगर हम बात करें जरबेरा की कितनी प्रजातियाँ हैं, इनके कुछ मुख्य प्रजातियों का नाम मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम जरबेरा जेमसोनी है जो बहुत कॉमन है और हर जगह मिल जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध और मूल प्रजाति में है। और दूसरी प्रजाति है जरबेरा ऑरेंटिएका। यह ज़्यादातर लाल और नारंगी फूलों वाली होती है, जिसे हिल्टन डेजी भी कहते हैं। और तीसरा है जरबेरा हाइब्रिडा। ये हाइब्रिड है, छोटे आकार के पौधे में ज़्यादा फूल देना, इनको लैब में और आप कहिए टिश्यू कल्चर में वहाँ बनाया जाता है इन पौधों को। अगर इस पौधे के फूलों के रंग और विविधता की बात करें तो बहुत फूलों का कलर है, लाल है। अब मेरे पास टेबल पे ही 7 कलर रखे हुए हैं और भी इससे ज़्यादा कलर आते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, कोरल देख लीजिएगा, बहुत वैरायटी, बहुत कलर इसके आते हैं। यही नहीं, इनकी कुछ पंखुड़ियों के फूलों में 2 या 3 रंगों का मिश्रण भी होता है और इनके फूलों का केंद्र जो है यह भी कभी कभी अलग होता है, काला होगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, पीला हो जाएगा, इस तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि इस पौधे को हम नर्सरी से कैसे लाएं और कैसे घर में सजाएं। ये सारी बातें बिंदुवार हम आपसे करते हैं। यह पौधा आपको नर्सरी में अमूमन 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से यह पौधा नर्सरी पॉट में लगभग 5 इंच 6 इंच के पॉट में अमूमन आपको मिल जाया करेगा नर्सरी में। इस पौधे को आप चाहे तो यूं ही ला करके अपने घर आंगन में सजा सकते हैं, अथवा आप चाहे तो इसे पॉट में भी रिपोर्ट कीजिए। अगर हम बात करें इसके लिए रिपोर्टिंग की तो बहुत बड़े पॉट की इसको आवश्यकता है नहीं। आप पौधा ले आए नर्सरी से और मेरे बताए अनुसार 8 इंच का पॉट भी आप नर्सरी से ले आए। यहाँ यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि इसे हम प्लास्टिक के पॉट में लगाएं या सिरामिक में या सीमेंट में। हाँ, अगर आपको मिट्टी का पॉट मिल जाता है अच्छा,
तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा आप कोई भी डेकोरेटिव पॉट में इस प्लांट को लगाइए, प्लांट हंसता खेलता रहता है। अब मैं बताऊं कि इसके लिए सॉइल स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए। मुख्य बात तो यह है, सर्वप्रथम तो जो भी पॉट लीजिए उसका ड्रेनेज होल खुला होना चाहिए। इस तरीके से मैं बराबर आपसे बताता हूँ। इस पौधे के सॉइल स्ट्रक्चर में हमें चाहिए गार्डन सॉइल, बदरपुर सैंड, परलाइट अथवा सिंडर अगर आपको मिल सके, दोनों में से कोई एक चीज़, वह भी इस पौधे के सॉइल स्ट्रक्चर में अवश्य डालें। वर्मी कंपोस्ट आपको चाहिए होगा, नीम की खाद थोड़ी चाहिए होगी आपको, और हर बार की तरह एप्सम सॉल्ट तो थोड़ी चुटकी, करीब एक पॉट के हिसाब से 5 ग्राम चाहिए ही चाहिए। और अंत में थोड़ा सा एंटी फंगल आप इसमें अवश्य डालिए। यह सभी कुछ मिलाकर एक अच्छा सा सॉइल स्ट्रक्चर इस पौधे के लिए बनाइए। और फिर जैसे पॉट का ड्रेनेज होल देख लिया आपने, चेक कर लिया, एक छोटे से ईंट का टुकड़ा रखिए, और यह जो पौधा आप नर्सरी से लेके आए हैं, इसके कोशिश कीजिए सॉइल को न तोड़िए, पूरा का पूरा इसी तरीके से पॉट में से प्लांट को निकालिए और इस पॉट में आप लगा दीजिए। देखिए बहुत आसानी से यूँ अगर हिलाते रहिएगा आप 2 4 5 बार, और देखिए मैंने अपने बाएं हाथ में रखा और दाहिने हाथ से ये देखिए रूट के साथ ही सारा प्लांट निकल गया। सॉइल के साथ रूट है और सब कुछ है। इस तरीके से आपने निकाल लिया। थोड़ा पहले जो सॉइल स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो इस पॉट में, नए पॉट में डालिए, और फिर इस प्लांट को इसमें लगा के, और बाकी की जो सतह बचती है वहाँ भी वही सॉइल स्ट्रक्चर भर दीजिए। हल्की वाटरिंग कीजिए और थोड़े छाए वाली जगह में इस पौधे को रख दीजिए। तो आपने इतने अच्छे पौधे को नर्सरी से लेके अपने घर में, जैसा मैंने बताया, बना भी लिया। अब इस पौधे का सारी हम केयर की बात आपसे करते हैं कि किस तरीके से इसे आप रखें घरों में, अपने ऑफिस में, ताकि ये पौधा इसी तरह हंसता खेलता रहे और फूल देता रहे। देखिए इसे गर्म सूरज की रोशनी तो पसंद है, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाली जो कड़क धूप होती है ना गर्मियों में, वो इस पौधे के लिए नहीं है। सर्दियों के दिनों की सुबह की 10 बजे तक की धूप अगर इसे मिलती है तो बहुत पसंद है, और फिर शाम में 4 बजे के बाद की ठंडी ठंडी मीठी मीठी धूप जैसे हम लोगों को भी पसंद है, इस पौधे को भी पसंद है। वैसी धूप में इसको रखिए, बहुत अच्छा चलेगा। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, रात के समय इस पौधे के लिए अगर आप मेंटेन कर पाए 10 से 20 डिग्री का टेम्परेचर, और दिन के समय 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर, तो इस पौधे के लिए बहुत प्यारा है। इस पौधे को बहुत पसंद आता है, और ये पौधा फिर हंस के बोलेगा कि आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब ये पौधे की ज़िंदगी आप बदलेंगे तो पौधा आपको खुशियों से भर देगा। अगर हम बात करें इस पौधे के लिए वाटरिंग कैसी होनी चाहिए, देखिए सॉइल स्ट्रक्चर आपने बना लिया, अच्छे वेदर में, इसके मनपसंद वेदर में रख लिया, पानी भी तो आवश्यक है। पानी इस पौधे को कैसा दें, प्रयास करें कि जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। आप महीने में 1-2 बार, पत्ते गंदे हो रहे हैं मिस्ट जरूर करें। ज़्यादा वाटरिंग से क्या होगा, मैंने ये देखने के लिए आपको दिखाया है। ये देखिए इनकी पत्तियां कैसे पीली पड़ जाती हैं। ज़्यादा वाटरिंग अथवा इस पर ध्यान नहीं देने से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, खराब होने लगेगा, रूट रॉट होने लगेगा। अगर इस पौधे में पानी इकट्ठा हो गया, इसके गमले में जम गया, तो इस पौधे के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि इसे वैसी जगह रखें जहां हवा का संचार आता जाता हो, रुके नहीं हवा का। इनकी पत्तियों में, इनकी स्टेम में हवा अगर रुकता है तो इस पौधे को नुकसान करता है। स्थिर ठंडी हवा भी इसे पसंद है। पत्तियों और स्टेम के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, कंजेस्टेड सा ना हो, थोड़ा खुला खुला रखें पौधे को। अगर इस पौधे को 2 4 10 को आपने रखना है तो थोड़ा स्पेस दे के रखें, खुला खुला सा। हाँ, एक विशेष यह बात भी है, अगर नमी ज़्यादा होगी इस पौधे के आसपास तो पौधे में फफूंदी लग सकती है, तो बचा के रखें। एक बात हमेशा याद रखें कि डेड हेड्स जो होते हैं पौधे के, अर्थात जो फूल आपका पुराना हो गया उसको काट के फेंक दे। अगर कोई पत्ती नीचे सट रही है इसके पॉट में, जैसे ये पत्ती मेरी पीली हो गई थी, देखिए सही देख रेख ना होने से, तो ऐसी पत्तियों को काट के हटा दें। कोई पत्ती अगर इसकी जड़ों में गिर रही है, उन पत्तियों को हटा दें। लगभग 8-9 महीने में, 1 साल में एक बार ज़रूर इसे रिपोर्ट करें। और यह मौसम सही होता है अप्रैल मई का। इसे अप्रैल मई में फ्लावरिंग तो काफ़ी हो चुकी है सर्दियों में, तो एक बार रिपोर्ट कर दें। इसी पॉट में इसकी जड़ों को थोड़ी काट के आप अलग करें, मिट्टी को थोड़ा सा रिप्लेस करके नए सॉइल स्ट्रक्चर में डालें और इस पौधे को फिर से रिपोर्ट कर दें हटा करके। एक बहुत ही खास बात इस पौधे के बारे में आप जानते हैं, इस पौधे की पंखुड़ियाँ जो हैं फूलों की, यह लाइट डायरेक्शन को डिरेक्ट करती हैं।
अगर आपने इस पौधे को कहीं आपने इस तरीके से मूव कर दिया, घुमा दिया, तो लगभग 48 घंटे में इस पौधे के फूल जो है उसी डायरेक्शन में झुक जाएंगे, उसी डायरेक्शन में घूम जाएंगे। ये इस पौधे की खासियत है। और यह जो क्रिया यह पौधा करता है उसे फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र की, देखिए और तो हम सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन जब इसके पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, अब लगभग ये सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक तो रहती है, वहाँ पर आप पोटास रिच खाद जरूर दें। मैंने पहले आपको वीडियो में अपने बताया है केले के छिलकों से कैसे आप ड्राई फर्टिलाइज़र और वेट फर्टिलाइज़र यानी सूखा और पानी वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। वो इस पौधे के लिए फ्लावरिंग में बहुत मदद करेगा। अथवा सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेन्यूल्स, एक जो है छोटे पॉट में 8 इंच के पॉट में 5 ग्राम हर महीने मिट्टी को थोड़ी हटा करके वहाँ डालें। फ्लावरिंग के समय में यह फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार डालिए और देखिए फूलों का बहुत फूल आएंगे। ये वही फूल हैं जो हमारे घरों में बूके में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं और प्रयोग होते हैं किसी भी फंक्शन में सजाने के लिए। पूरी दुनिया में इसके फूल सजावट में बहुत काम आते हैं, सजावटी फूल हैं, इनका ध्यान रखिए। और एक बात और है, इसके फूलों में ये जो पाइप में फूल लगा है हॉलो पाइप होती है, अंदर से खाली होती है। अगर ज़्यादा समय तक के लिए घर में रखना चाहते हैं तो इसकी स्टेम को काटिए और गुनगुने पानी में 10 सेकंड के लिए इसे रखिए, उसमें 3% का हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी 4-5 ml मिला लीजिए और फिर उसके बाद निकाल करके इसको साफ पानी में रख दीजिए वेसल में। ऐसा करने से इसकी जाइलम वेसल्स अनक्लॉग हो जाती। ऐसा करने से ये फूल 5 से 7 दिनों तक उसी तरह हरा भरा रहता है। जो प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट है वो यही प्रयोग करते हैं जो आम लोगों को शायद ना पता हो। इस पौधे की पत्तियों पर भी कीड़ों का अटैक होता है। एफिड्स, वाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट्स इस पौधे में आ जाते हैं। एक तो आप इनकी पत्तियों को सीधे पानी से धोएं और बराबर की तरह 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे आगे पीछे नीचे ऊपर डालें। प्रयास करें यह जो है आप लगभग 8-9 बजे सुबह डाल दें ताकि बहुत देर तक इस पत्तियों पे पानी न टिका हुआ रहे। अगर फ्लावर स्टॉक के पास फंगस दिखे तो उसे आप तुरंत काट के हटा दें, दूर फेंक दें, क्योंकि वही फंगस फिर पौधे में चारों तरफ आ जाएगा, पूरे पौधे को खराब कर देगा। एक फूल को बचाने में पौधे को खराब न करें आप। इस पौधे के बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स, क्या आपको पता है दुनिया भर में वो 5 फूल जो गिफ्ट किए जाते हैं उसमें जरबेरा भी मुख्य रूप से आता है। यानी जरबेरा गिफ्टिंग में बहुत ही प्यारा फूल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब जो आने वाले त्यौहार हैं उनमें इस तरह के फूल का पौधा ही गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्टिंग के लिए इसे आप अच्छे पॉट में सजाइए अथवा ऐसे भी 1 पौधा 2 पौधा आप गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन जब आपके हाथ से आपके मिलने जुलने वालों के पास यह पौधा गिफ्ट में जाएगा बड़ा प्यारा लगेगा। और जब आप गिफ्ट करें इस बात का भी ध्यान रखें, जरबेरा का यह फूल जो है लाल रंग का, ये स्नेह प्यार प्रेम को दर्शाता है। तो वैसी जगह जहां आपके ये रिश्ते हो यह फूल दे लाल रंग का। फ्रेंडशिप के लिए यह जरबेरा पीले रंग का बहुत मान्यता रखता है। उस मित्र को जो आपका बहुत स्नेही है, जो बहुत प्यारा है, यह पीला फूल गिफ्ट का अवश्य करें। ऑरेंज फूल चीयरफुलनेस का प्रतीक है, बिल्कुल शुद्ध स्नेह प्यार, बिल्कुल शांत, उसका प्रतीक है यह सफ़ेद फूल। और यह पिंक फूल ग्रेटिट्यूड का प्रतीक है। कई देशों में तो जरबेरा को हैप्पी वाइब्स फ्लावर कहा जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी फील्ड पॉजिटिव ऑरा बढ़ाता है। फेंग शुई में इसे मूड बैलेंसर प्लांट कहा जाता है। अगर सुबह आप शांत मन से इसके सामने 2 मिनट ध्यान लगाएंगे तो आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। फेंग शुई के हिसाब से इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखने से पॉजिटिविटी बढ़ती है घरों में। जहाँ खिड़की से छन के ब्राइट लाइट आती हो वहाँ इस पौधे को अपने कार्यालय में, अपने स्टडी रूम में, अपने आप घरों में रखिए। इसे बेडरूम में भी रखना बहुत शुभ माना गया है। जरबेरा के पौधे का फूल रात में भी पार्शियल ओपन रखता है और यह एक ऐसा बिहेवियर है जो कम फूलों में पाया जाता है। अगर हम बात करें जरबेरा को प्रोपगेशन के बारे में कि हम 2 से 4, 4 से 8 कैसे बनाएं, जरबेरा सीड से भी जर्मिनेट होता है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है सीड से जर्मिनेट होने में। और दूसरी तरफ इसके सीड जब भी आप लाएं यह जरूर ध्यान रखें कि सीड 25 से 45 दिन पुराना ही हो फूल से निकला हुआ। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पौधे का फूल
प्लांट में लगा हुआ है और लगे लगे अगर सूख जाता है तो इसमें जो सीड बनते हैं, यह सीड आपके काम आएंगे अगले पौधे को बनाने के लिए। अगर कट फ्लावर कहीं से आपने लिया जो कि प्री मैच्योर्ड होता है, कई बार तो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए या बाहर शहर से दूसरे शहर में भेजने के लिए इनकी कलियों के जब लगे होते हैं तभी फूल को तोड़ लिया जाता है ताकि फूल हमारा ज़्यादा दिन तक टिके। प्री मैच्योर्ड जो फूल हमने पौधे से तोड़ लिया था, इसके सीड जब सूख के बनेंगे तो इसके भी जर्मिनेशन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि इनकी बीज जो है अपने मदर प्लांट के साथ लग करके बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है। जैसा मैंने बताया, सीड से इस पौधे को जर्मिनेट करना, चूँकि 2-3 फैक्टर है वो मैंने बताया, थोड़ा टफ है। लेकिन जब भी इसके रिपोर्ट करें अथवा गमला आपका लगे कि बिल्कुल भर गया है, तो इसके रूट डिवीजन से इसे अगर आप 1 से 2 और 2 से 4 बनाएंगे, बहुत जल्दी और अच्छे ग्रोथ करेंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। पौधे को आपने इस तरीके से निकाला गमले में से और देखिए, या इस पूरे जो सॉइल का बॉल बना हुआ है इसे तोड़ लीजिए। यह क्रिया आप करें अप्रैल-मार्च में। इसके रूट को जो है स्ट्रक्चर को पूरा तोड़े और तब आप देखेंगे कि इसके रूट से कई डिवीजन से हो रहे हैं, कई प्लांट अलग अलग, ये इनके छोटे छोटे बेबी पब्स निकल रहे हैं, वहाँ से इसको आप रूट डिवीजन करके पौधे को 1 से 2 और 2 से 4 बनाइए। प्रोपगेशन बहुत अच्छा और आसान हो जाएगा इस पौधे का। एक बात पता है आपको, साउथ अफ्रीका के ट्रेवल्स इसे सन्स स्माइल कहते हैं ये सूरज की मुस्कान है, और विक्टोरियन इंग्लैंड में सीक्रेट एडमायरेशन फ्लावर कहलाता है। अगर कोई किसी को चुपचाप पसंद करता था तो वह जरबेरा का पौधा या जरबेरा के फूल गिफ्ट में भेजता था। यह बिना बोले ही फीलिंग कहने का तरीका है। इस पौधे की कुछ खास देखभाल की बात कर ली जाए, बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा ठंड आती है, सर्दियों में बहुत हवा चलती है तेज, तो इसे प्रयास करें वैसी जगह कमरों में भी रख सकते हैं जहां इससे बचाव हो सके। यह भी ठंड इस पौधे के लिए नुकसानदेह है। सर्दियों में पानी डालने का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें। अव्वल तो इस पौधे को थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी पसंद है, लेकिन सर्दियों में अगर ज़्यादा पानी देंगे तो मौसम भी ठंडा, मिट्टी भी ठंडी, तो पौधा खराब हो सकता है। सर्दियों में एंटी फंगल जैसे कोई भी आता है, चुटकी 2 चुटकी 1 लीटर पानी में डाल के इनकी जड़ों के पास भी छिड़काव करें। फंगस भी इस पौधे पे बहुत आता है। एक और ख़ास बात, जहाँ इस पौधे को रखें प्रयास करें कि वहाँ रोशनी पर्याप्त आती हो, लाइट पर्याप्त हो। कम रोशनी में इसकी जो डेवलपमेंट है पौधे का, जो वृद्धि है, वो स्लो हो जाती है, बहुत स्लो ग्रोथ होता है। तो इस बात का अगर लाइट आप प्रॉपर देंगे तो इस पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी से इसे बचाइए। पानी इसमें जमा ना हो, पॉट में जमा ना हो। कई बार क्या होता है, क्लस्टर में हमने पॉट सारे रख दिए और पानी इसमें से जो निकलता है वो नीचे जमा है, तो वहाँ भी पानी नीचे से मिट्टी इसकी सक कर लेती है और फिर आपके पौधे के, आपने तो कहा कि मैंने पानी डाला नहीं है, लेकिन वो मिट्टी जो नीचे से पानी ले लेगी, पौधा आपका ख़राब हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, जहाँ इस पॉट को रखें वहाँ की नीचे की मिट्टी में भी पानी ना हो। ड्रॉप सीजन, कई बार ऐसा होता है कि फूल सूख गए हैं और आपने प्लांट में ही लगा छोड़ दिया है, पत्तियां सूख गई हैं, प्लांट में ही लगे हुए। ऐसा कतई न करें। सूखे हुए फूल को अगर आपने सीड के लिए रखना है तो एक आध रख लीजिए, अन्यथा सूखे हुए फूल को, सूखी हुई पत्तियों को तुरंत काट के हटा दें। इससे पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। और एक विशेष बात आप जानते हैं, फुल मून नाइट के बाद जरबेरा में बर्ड्स की संख्या बढ़ जाती है। लूनर ब्लूम इफेक्ट कहा जाता है इसे। आज आपने देखा कि जरबेरा के बारे में मैंने सारी वो बातें की, छिपी अनछिपी बातें, इसकी कही अनकही बातें, सारी बातें की। किसे गिफ्ट करें, क्यों गिफ्ट करें, कैसे, और घर में कैसे लगाएं और प्रोपगेट कैसे करें, कैसे क्लाइमेट में रखें, कैसा सॉइल दें, कैसे इसकी वाटरिंग करें कि यह पौधा आपके यहाँ चलता रहे। प्रोपगेशन का जो मैंने टिप्स दिया है उसे ध्यान से अपनाइए। यह पौधा आपका सालों साल चलेगा, 2 से 4 और 4 से 8 बनेगा। थोड़ा बरसात के दिनों में पानी से इसे बचा के रखिएगा। आशा है मेरा यह वीडियो आपके मतलब का होगा, आपके काम का होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। और मेरा यह वीडियो अपने उन मिलने जुलने वाले दोस्तों के पास अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं और अभी लाना चाहते हैं जरबेरा अपने घर में। सारी रख रखाव की जानकारी के साथ अगर पौधा लाएंगे तो सर्दियाँ आपके घर में पौधा बहुत अच्छा चलेगा।